सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जॉब इन्वेंटरी पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए नोटिफिकेशंस बटन पर क्लिक करें। तो आज की वैकेंसी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फील्ड में वैकेंसी आई है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 28 मार्च 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 19 अप्रैल 2024 तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 22 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक खुलेगा। एग्ज़ाम की डेट 4 जून से 6 जून के बीच में होगी। पेपर 1 की और पेपर 2 की बाद में बताई जाएगी। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन फॉर्म भरने में तो आप यहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। नीचे आपको डिटेल दी हुई है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रखी है इन्होंने। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी है। अगर आपने डिग्री कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग में या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप जेई सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अगर आपके पास डिग्री है या फिर 3 साल का डिप्लोमा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में जेई सिविल की वैकेंसी है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखी है। अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन अगर में जेई मैकेनिकल और जेई सिविल की वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है या डिप्लोमा है मैकेनिकल में या सिविल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है और जेई सिविल की वैकेंसी है। डिप्लोमा मांगा है इन्होंने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और अपर एज लिमिट इनकी 32 ईयर्स है। मैक्सिमम 32 ईयर्स तक इन्होंने मांगा है। सेंट्रल वाटर एंड पब्लिक रिसर्च स्टेशन में जेई इलेक्ट्रिकल और जेई सिविल की वैकेंसी है। दोनों के लिए ही आपको डिप्लोमा चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर रखी है इन्होंने। DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जेई मैकेनिकल की वैकेंसी है। अगर आपके पास डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर 3 साल का डिप्लोमा है आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हो या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में जेई सिविल की वैकेंसी भी है जिसमें डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में। मैक्सिमम एज 30 ईयर रखी है इन्होंने। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जेई सिविल की वैकेंसी है। जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसी है। 30 साल अपर एज लिमिट रखी है। या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जेई सिविल की वैकेंसी है। उसमें आपका डिप्लोमा मांगा गया है और 30 साल तक का एज मांगी गई है। मैक्सिमम 30 ईयर्स होने चाहिए। नीचे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वैकेंसीज़ का हर एक डिपार्टमेंट में। टोटल एडवर्टाइजमेंट आपकी 91 पेज की है तो मेन पॉइंट्स मैं कवर करूँगी और बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप अप्लाई करने से पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लें। अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है जूनियर इंजीनियर की। आपको अप्लाई करने के लिए ssc.gov.in पे जाना पड़ेगा। वहीं पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। वहीं पे आपको एडवर्टाइजमेंट का डिटेल मिल जाएगी। फ़ी इसमें 100 रुपीज़ है और वुमेन कैंडिडेट्स और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हों उनकी फ़ीस नहीं है। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम इनके ऑल ओवर इंडिया बनाए गए हैं। नीचे एग्ज़ामिनेशन सेंटर और सेंटर कोड्स गिवन है। ऑल ओवर इंडिया इनके सेंटर बनेंगे एग्ज़ाम के। एग्ज़ामिनेशन स्कीम दी हुई है। पेपर 1 और पेपर 2 होगा। दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड पेपर हैं। पेपर 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी 50 मार्क्स की और जनरल अवेयरनेस आएगी 50 मार्क्स की और जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल या फिर इलेक्ट्रिकल
या फिर मैकेनिकल, मतलब जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके 100 मार्क्स का पेपर आएगा। 2 घंटे का टोटल पेपर है। पेपर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड आएगा। उसमें आपको इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का पेपर होगा आपका। पेपर 2 जो आपका आएगा वो 300 मार्क्स का आएगा और उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, एमसीक्यू होंगे, नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में नीचे आपको पूरा डिटेल सिलेबस दिया हुआ है क्या क्या आएगा, तो आप यहाँ से जाके पूरा डिटेल सिलेबस देख सकते हैं अप्लाई करने से पहले। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।